में हैं। हमारे साथ सैल्यूशन कॉलेज के प्रिंसिपल फादर बाबू जोसेफ भी हैं और उनके फैकल्टी भी हैं, और हमारे जितने भी ये आयोजन जिन्होंने मतलब ये प्लानिंग किया है वो हमारे साथ हैं। और रोज़गार मेला 2.0 का उद्घाटन 15 तारीख को 9:30 बजे होगी। हमारा यही प्रयास है कि जितने भी हमारे प्रतिभाशाली युवाएं हैं इस क्षेत्र के, उत्तर बंगाल क्षेत्र के, वो इसमें शामिल हों, ताकि इनको जो यहाँ के रोज़गार मेला से उपाय मिल सकते हैं उसका पूरा फ़ायदा लें। हमने ये पहली बार ऐसी बड़ी संख्या में है। आपको शायद याद होगा कि दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी, जिसका अध्यक्ष मैं हूँ, दार्जिलिंग में एक ऐसे ही रोज़गार मेला 1.0 का आयोजन किया था 2023 में, और इसमें कुछ 300 युवाओं को अपॉइंटमेंट। इस बार हम बहुत ही बड़ा संख्या में इसी रोज़गार मेला का एक आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 60 से अधिक हमारे देश के सबसे मशहूर कंपनियां शामिल होंगे और 10,000 से ज़्यादा जॉब्स लिस्टेड हैं। मतलब मैं जब 10,000 से ज़्यादा जॉब्स कह रहा हूँ तो ये मैं कैजुअली नहीं कह रहा हूँ। ये अगर आप हमारे वेबसाइट में जाएं और जो फॉर्म भर रहे हैं वो देखें तो हर एक जॉब का लिस्टिंग है, किस कंपनी का है, क्या जॉब है, क्या पे स्केल है, क्या मतलब कहाँ पे लोकेशन है इस जॉब का, और आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स वगैरह सब लिस्टेड हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जो कंपनीज हैं जो इस रोज़गार मेला 2.0 सिलीगुड़ी में शामिल होंगे वो हमारे सबसे बड़े और सबसे रेप्यूटेड कंपनीज हैं। जैसे कि महिंद्रा ग्रुप है। महिंद्रा ग्रुप के 3 भाग हैं, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा ऑटो, महिंद्रा हॉलीडेज। अपोलो ग्रुप है जिसके मतलब हॉस्पिटल्स और नर्सिंग और फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें तो बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे कि WNS हैं जो IT सेक्टर में हैं, और मैन्युफैक्चरिंग है जिसके लिए कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। और इसके अलावा ITC हैं जो उनके होटल्स और ताज होटल ग्रुप भी इसमें शामिल हैं। तो और भी कंपनियां जोड़ रहे हैं। कुछ 4-5 दिन पहले कोने एलिवेटर्स हमारे साथ आ गए हैं, जो मतलब अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बड़े अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे सैलरी के। और मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही वैल्यूएबल एडिशन हुआ हमारे रोज़गार मेला 2.0 में। तो हमने एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो शुरू किया था और काफ़ी लोगों ने, मेरे ख्याल से करीबन 10,000 लोगों ने रजिस्टर कर ही लिया है इसमें। इसके अलावा हमने ये भी सोच लिया है हमारे युवाओं के फ़ायदा के लिए कि अगर आप रजिस्टर कर भी नहीं पाएँ तो सुबह 15 नवंबर के सुबह 8 बजे आप आ जाएं। हम आपको पूरा सहयोग देंगे आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए और आप इसमें शामिल हो सकते हैं। मेरा यही प्रयास होगा कि जितने लोग जितने इंटरव्यूज़ कर सकते हैं हम इनको आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप पहला इंटरव्यू में जाएं, आपको जॉब मिल गया तो अच्छी बात है, आप जॉब नहीं मिला तो फिर आपको दूसरी इंटरव्यू में लगाएंगे। तो ऐसे करते करते मेरे ख्याल से आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हमारा यही हित है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को जॉब में से कम 60-70% सफलता होना चाहिए और हमारे लोगों को ये जॉब मिलना चाहिए। आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये ऐसी संख्या में ऐसा बड़ा मेगा इवेंट रोज़गार में कभी उत्तर बंगाल में हुआ नहीं है। ये हम दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से कर रहे हैं। और इसका एक ही लक्ष्य है कि हमारे युवाओं को जितना ज़्यादा मतलब उपाय मिल सकते हैं, जितना अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, इसके लिए हमने किया है। और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है, रोजगार योजना जो प्लान है, उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स हैं हमारे युवाओं के लिए। इस स्कीम के अंतर्गत अगर आपको पहली बार जॉब मिले तो सरकार की तरफ से आपको 15,000 इंसेंटिव मिल जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में, और जो कंपनी ने आपको एम्प्लॉय किया है उनको 3,000 मिलेगा। और काफ़ी ऐसे इंसेंटिव्स है जो हमारे युवाओं के लिए अच्छा है।
और आपको याद भी होगा कि ये जो रोज़गार 2.0 का आयोजन करने का अनाउंसमेंट हमने 17 सितंबर को किया था, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। और उसके हमने जो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का जो सूचना है, वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एक एग्जीबिशन सैलिशियन कॉलेज में और ये रोजगार मेला के वेन्यू में प्रस्तुत करेंगे। और इसके लिए इनके डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर जनरल है वो खुद ही आएंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा अट्रैक्शन होगा कि मतलब जहाँ पे रोज़गार मेला हो रहा है इसके साइड में पूरी तरह एक अच्छा एग्जीबिशन भी होगा, प्रोफेशनल एग्जीबिशन भी होगा। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हमारे जो सिलीगुड़ी के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस के लोग हैं, एकेडमिक्स हैं, मीडिया के जैसे आप हैं, प्रस्तुत होंगे इस अवसर पर। उद्घाटन जैसे मैंने कहा 15 नवंबर को यानी कि परसों 9:30 बजे होगी। और इसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री जो एमओएस हैं, एमएसएमई, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के, वो खुद ही चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। और इसके अलावा काफ़ी हमारे संसद सदस्य, हमारे एमएलए वगैरह भी आएंगे। और जैसे मैंने कहा काफ़ी मतलब सिलीगुड़ी के मशहूर व्यक्ति भी यहाँ पे प्रस्तुत होंगे। तो ऑल इन ऑल ये एक बड़ा यूनिक मौका है। और मैं आपको आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जितना आप डिसेमिनेट कर सकते हैं ये सूचना हमारे युवाओं के फ़ायदा के लिए आप कर लीजिए, ताकि ये रिस्पांस मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस हो हमारे युवाओं की तरफ से। और ये ज़रूर मेरे ख्याल से जो भी आएगा वो मतलब वापस डिसअपॉइंट होके नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप आएंगे और आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, ये अनुभव बहुत ही ज़रूरी होगा आपके भविष्य के लिए। और जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको हम एक सर्टिफिकेट देंगे कि इस रोज़गार योजना 2.0 में आप शामिल हुए, आपने पार्टिसिपेशन किया। और हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं, हमारे दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी के भी वॉलंटियर्स हैं, उनको भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो भी यहाँ पे होंगे मतलब जो युवाएं होंगे उनके मेरे ख्याल से भला के लिए और उनके मतलब गाइडेंस के लिए हम एक करियर काउंसलिंग सेशंस भी करेंगे। मतलब लगातार रहेंगे करियर काउंसलिंग सेशन जो प्रोफेशनल्स लेंगे, ताकि उनको ये सूचना दिया जाएगा कि कैसे इंटरव्यू में शामिल हो, क्या कहना चाहिए। मतलब इनके कुछ प्रश्न हैं तो उनको उत्तर भी दे सकते हैं। इनको प्रिपेयर करके हम इंटरव्यू में भेजेंगे, ये डायरेक्टली इंटरव्यू में नहीं जाएंगे, इनको पूरी तरह प्रिपेयर करेंगे ताकि इनको मतलब गाइडेंस रहेगा कि हमें इंटरव्यू में जाके ये मतलब शायद पूछेंगे, ये अप्रोच होनी चाहिए। सफलता के चांसेस जितना मतलब बढ़ सके वो हमें ये इंश्योर करना है। तो इसके लिए एक अलग से मतलब बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। आपने देखा है सैलिशियन कॉलेज में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे क्लासरूम्स हैं और अच्छे अच्छे हॉल्स भी हैं जहाँ पे ये गाइडेंस काउंसलिंग हो सकता है। और ग्रुप डिस्कशन भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंपनी शायद ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी मतलब शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। और कल तक जितने भी हमारे करीबन 100 ह्यूमन रिसोर्स साइट से जनरल मैनेजर्स वगैरह आ रहे हैं, मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलोर, चेन्नई वगैरह से, वो सब होंगे यहाँ पे। और कल शाम को हम इनको सभी को मिल रहे हैं ताकि इनकी भी ब्रीफिंग हो, इनको मतलब पूरी तरह सूचना दें। और ये भी पूरी तरह तैयार हैं कि जो भी इनको चाहिए वो उनके पास हैं, ताकि इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकें और मैक्सिमम आउटपुट हम इस रोज़गार योजना से ले आ सकते हैं। और ये भी मैं आपको कह सकता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये हमारे तरफ से, मेरे तरफ से मैं तो अभी सांसद सदस्य हूँ और मैं पहले भी मतलब इस क्षेत्र के लिए काम कर रहा था दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से। ये हमारे युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिससे इनको मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकें। और आपको पता है ये सब जितने भी कंपनीज़ हैं ऐसे आते नहीं है, थोड़ा सा इनको भी कुछ रीअश्योरेंस चाहिए कि ये मतलब सीरियस प्लेटफॉर्म है, ये रोज़गार मेला 2.0 इनको भी जो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे वो मतलब अच्छे ही अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, ताकि इनको बेस्ट हमारे बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये वोकल फॉर लोकल भी हमारा एक स्लोगन है, जिससे हम लोकल कंपनीज़ को भी इस रोज़गार मेला 2.0 में शामिल किया है।
काफ़ी लोकल कंपनी जैसे कि आरजे रिजॉर्ट्स, ये यसी श्री ग्रुप वगैरह सब इसमें शामिल होंगे। और जिनको इस क्षेत्र में काम करना है वो भी कर सकते हैं। और काफ़ी जो कंपनीज हैं इस एरिया में जो इनका एक्सपेंशन हो रहा है, इसके लिए भी मतलब युवाओं के लिए मतलब अच्छे कैंडिडेट्स को मतलब ढूंढ रहे होंगे। तो ये मतलब इनको इसी एरिया में पोस्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है ताज ग्रुप को काफ़ी होटल नए होटल्स खोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में और हमारे एरिया में। तो हमारे कैंडिडेट्स इन एरियाज में भी काम कर सकते हैं। और कई कंपनीज हैं जो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स को। कम से कम 2-3 कंपनीज हैं जो फॉरेन पोस्टिंग्स के लिए देख रहे हैं कि जो मतलब काबिल होंगे उनको फॉरेन पोस्टिंग में भेजा जाए। तो ये मेरे ख्याल से अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टरल लेवल पे हो, या तो आप हाई स्कूल पास हो या 10th क्लास पास हो, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेंगे। बेसिक लेवल पे भी मिलेगा और टेक्निकल लेवल पे भी मिलेगा। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें आप वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं कि नर्सिंग से लेके, लैब से लेके, ऑटो सेक्टर में लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, होटल्स वगैरह में, आईटी वगैरह में, सभी में अपॉर्चुनिटीज़ है। बैंकिंग में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, एसबीआई इंश्योरेंस है, बंधन बैंक है हमारे पश्चिम बंगाल का। तो ऐसे भी बैंक्स हैं जहाँ पे लोग मतलब जॉब्स लेना चाहेंगे। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप ज़रूर आइएगा मतलब 15 नवंबर को सुबह, और हमारे साथ रहिएगा। और कैंडिडेट्स को आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं और आप अपने लिए अपने मतलब खुद से आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मौका है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या हमारे युवाओं के लिए हम कर रहे हैं जो कि इस क्षेत्र में पहले कभी हुआ नहीं। सर, जैसा आपने बताया कि 1.0 आपने ऑर्गेनाइज किया था, तो इसमें जो 2.0 है उसमें क्या बदलाव और विस्तार किए गए? 1.2 एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें हमने कुछ 3,000 एप्लीकेंट्स लिए थे और 3,000 में से 10% को जॉब मिले थे। पर एक हमारे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था, एक हमारा अनुभव भी बढ़ गया। और ये हम मतलब एक बड़ा स्केल पे कर रहे हैं। अगर 3,000 उस टाइम एप्लीकेंट्स थे, ये तो 3 गुना बढ़ गया है। 10,000 रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं और वॉक इन इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये मतलब एक बहुत ही बड़ा लेवल पे लाए हैं। और हमने कुछ प्रोफेशनल हेल्प भी लिया, जैसे कि ये सब भारत का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स कंपनी माफॉय जो चेन्नई बेस्ड हैं वो कर रहे हैं। उनका प्लेटफॉर्म है, उनका सॉफ्टवेयर है और वो मतलब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सब संभालेंगे। तो ये प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनली होगा। पर ऑर्गेनाइजेशन और वॉलंटियर्स और लोग हमारे हैं और हमारे ही मतलब एरिया के हैं। इंडिया के नवरत्न कंपनीज में कोई भी कंपनीज है क्या देखिए, आपने आईटीसी का तो सुना होगा, फूड प्रोसेसिंग में है, होटल्स में है। महिंद्रा ग्रुप है, जैसे मैंने कहा, महिंद्रा ऑटो में है, स्कॉर्पियो तो देखा होगा, बोलेरो देखा होगा आपने। तो महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स का है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का है, महिंद्रा हॉलीडेज़ के हैं। यहाँ पे काफ़ी इनका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। और वो भी मैंने सुझाव दिया था कि आप इस एरिया में फोकस कीजिए, इस एरिया का पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ है। और इन्होंने बहुत यहाँ पे मतलब एम्फेसिस दिया है कि नॉर्थ ईस्ट में और उत्तर बंगाल क्षेत्र में ये एक्सपेंशन करेंगे, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में। तो ये कर रहे हैं, इसीलिए लोग भी आ रहे हैं लोग लेने के लिए। आपने कोने कंप्यूटर्स एलिवेटर्स का भी सुना है। आपने अपोलो ग्रुप, जो अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, इनके लैब्स हैं, इनके फार्मास्यूटिकल रिटेल आउटलेट्स है, वो भी सुना है। आपने WNS जो IT सेक्टर में एक मशहूर कंपनी है उसका भी सुना होगा। और ऐसे करके बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि मतलब टॉप 100 में होंगे हमारे देश के। और मेरे ख्याल से ये इंडिगो भी है, इंडिगो में बहुत सारे जॉब्स हैं और बहुत इंटरेस्ट भी इंडिगो में। इनका जितना भी ग्राउंड हैंडलिंग है, इनका जो क्रूज वगैरह, जो कस्टमर रिलेशंस वगैरह, सब यहीं से ये चाहते हैं कि यहीं से मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे जो प्रतिभाशाली हमारे युवा हैं वो ज्वाइन करें। तो ऐसे कंपनीज हैं जो कि हमारे सबसे मतलब बेस्ट, भारत के बेस्ट कंपनीज यहाँ आए हैं और ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं पूरा देश के लिए। पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब लोकल कंपनीज भी हैं जो कि
यहाँ के मतलब कंपनीज पहाडबाट कति युवाहरू आउने आशा गर्नुहुन्छ तपाईहरु? पहाडबाट त धेरै हुन्छ किनभने रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस राम्रो भएको छ र हाम्रो डार्लिङ वेलफेयर सोसाइटीको जेनरल सेक्रेटरी डिचेनज्यू र हाम्रो सलिना अग्निताहरू सब वहाँ जग्गा जग्गामा गएर इन्स्टिट्युट्सहरूमा गएर इन्जिनियरिङ कलेजेस नर्सिङ कलेजमा आफै गएर सूचना दिएको छ र तपाईँको माध्यमले पनि एकदमै आउटरिच भएको छ तपाईँको अर्गनाइजेसन हिमाल वर्ल्ड सबैले एकदमै प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट भएको छ र हाम्रो कालिम्पोङबाट खरसाङबाट मिरिकबाट दार्जिलिङबाट त हुने छनै छ तर अरू जग्गाहरूबाट पनि निकै इन्ट्रेस्ट भएको छ र मलाई लाग्दछ कि पहाडबाट धेरै हाम्रो केटाकेटीहरू प्रतिभाशाली युवाहरू आउनुहुन्छ र त्यसको लागि हाम्रो जति पनि एनाउन्समेन्ट छ बङ्गालीमा हुन्छ हिन्दीमा हुन्छ नेपालीमा हुन्छ र इङ्ग्लिसमा पनि हुन्छ र मल्टिलिङ्ग्विस्ट हाम्रो छ यहाँ मल्टिलिङ्ग्विस्ट र हाम्रो अप्रोच पनि मल्टिलिङ्गुअल मल्टिएथनिक हाम्रो क्षेत्रको क्यारेक्टर हेरिकन हामीले गर्छौँ पहाडको युवाहरू विशेष गरेर कुन सेक्टरमा चाहिँ रोजगार मेलामा आकर्षित भएको छ? अब यो म हाम्रो डिचेन्जुलाई सोध्छु तर मलाई लाग्दैछ कि धेरै गरिकन हाम्रो होटेल र टुरिज्म सेक्टरमा छ होइन डिचेन होटल टुरिज्म एन्ड इन्डिगो एभिएसन सेक्टरमा इन्डिगोमा सर यसमा उमेर सीमा के रहेको छ र यहाँका कुन क्षेत्रबाट आउने आशा एभिएसनमा यस रोजगारमा होटल कुन क्षेत्र भनेको कुन कुन क्षेत्रबाट डुवर्स पनि छ यसमा है अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो त एप्लिकेसन्स कलकत्ताबाट पनि आएको छ असमबाट पनि आएको छ यो बिहारबाट पनि आएको छ बम्बेबाट पनि आएको छ एप्लिकेसन्स एउटै हाम्रो क्राइटेरिया छ कि तपाईँ फिजिकली यहाँ आउनुपर्छ इन्टरभ्यूको लागि एउटा बेङ्गलोरबाट मलाई कन्ट्याक्ट गर्यो हामी त अनलाइन गर्न सक्छौँ मैले भने अनलाइन हुँदैन भनेर तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँलाई कन्सिडरेसन हुन्छ त अब हामीले एक्सक्लुसिभ त छैन कि खालि यो क्षेत्रको हुन्छ तर अब प्रोक्सिमिटी एडभान्टेज त छ तपाईँ त यहीँ बस्नुहुन्छ होइन तपाईँ यहीँ बस्नु भएर तपाईँको लागि त सजिलो छ आउनु त 99% हाम्रै क्षेत्रबाट हुन्छ दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक सिलिगुडी जलपाइगुडी रायगंज कुचबिहार नक्सलबाडी चोपडा फाँसीदेवा हाम्रो रिजनबाट केटाकेटीहरू आउनुहुन्छ उमेर सीमा के रहेको छ उमेर सीमा चाहिँ के रहेको उमेर हामीले भनेको छ एज नो बार इन अदर वर्ड्स 18 देखि 25 30 मेरो पनि चान्स हुन्छ होला म पनि आउन सक्छु त अपर्च्युनिटी सबको लागि छ यो नन डिस्क्रिमिनेटरी हो कम्प्लिटली नन डिस्क्रिमिनेटरी यो मेगा स्केलमा भइरहेको छ भने हामी सुन्छौँ नि तर यो त एब्सोल्युट कति ठुलो हो क्या हामी क्यान वी से द बिगेस्ट रोजगार मेला इन द एन्टायर स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गल के हो होइन त्यो त म भन्नु सक्दिनँ यो इट्स सर्टेनली यो त मेगा लेभलमा हामीले अर्गनाइज गरेको छौँ र कति अब क्यान्डिडेट मैले भने 10,000 त अप्रोक्सिमेटली रेजिस्ट्रेसन भएको छ हाम्रो जो माफोइले भन्छ उनीहरूले निकै यस्तो हाम्रो देशमा गर्नुभएको छ उहाँले भन्छ कि उहाँहरूको अनुभवको अनुसार एउटाले रेजिस्टर गर्यो भने 3वटा वक इन हुन्छ 1:3 त 10,000 रेजिस्ट्रेसन गर्यो भने 30,000 आउनुपर्ने मलाई लाग्दैन कि यो थम रुल हो मलाई लाग्छ कि अब हामीले 10,000 रेजिस्टर गर्यो भने 7-8 हजार त आउनुपर्ने रेजिस्टर्ड र 7-8 वक इन पनि आउनुपर्ने कमसे कम अलमोस्ट 30,000 फुटबल्स 10,000 लिएर 30,000 सम्म हुन्छ तर यो एक चिज राम्रो छ हाम्रो भेन्यू एकदम राम्रो भयो साइलेसन कलेज handle the crowd if 30,000 people turn up for the interview वी आर भेरी कन्फिडेन्ट द्याट फेसिलिटिज आर देयर अहिले हामीले सब हेरेको छौँ यो अब हेर्नुहोस् सिटिङ क्यापेसिटी छ यहाँ हाम्रो स्यानिटेसन फेसिलिटिज पुरा छ इट विल बी कम्प्लिटली म्यान्ड पर्सनली सन्डेमा पनि मान्छेहरूले काम गर्छ दे विल किप इट निट एन्ड क्लिन हाम्रो क्यान्टिन फेसिलिटी पनि छ सबै क्यान्डिडेट्सलाई सब सिङ्गाडा होइन यहाँ सिङ्गाडा सबको फेसिलिटी छ त्यो पाउँछ सबैलाई र यो के भन्छ क्यान्टिन पनि छ जसलाई के लिनु छ क्यान्टिनबाट त्यो पनि छ त्यो फेसिलिटिजहरू सब छ नि एन्ट्री एउटा पोइन्टबाट हुन्छ मेन गेटबाट एक्जिट चाहिँ अर्को जग्गाबाट हुन्छ अर्गनाइज हुन्छ र हामीसँग यो के भन्छ अलिकति हाम्रो कलेजको सिक्युरिटीहरू पनि हुन्छ एकदमै सुरक्षित पनि हुन्छ मेरो लास्ट प्रश्न नि अब तपाईँ त
डिप्लोमेट हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँ युएस एम्बेसिडर इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो, अनि फरेन सेक्रेटरी पनि तपाईँ रिसेन्टली तपाईँ अब राज्यसभा जानुभयो र हामीले धेरै पोलिसिज हेऱ्यौँ नि त। र वाट इन्सपायर्ड यु टु अर्गनाइज रोजगार मेला के त होला नि त्यो के वाट वाज द्याट फ्याक्टर द्याट triggered you to think and organize मेला in such a mega scale? So I'm a politician by choice. Okay, why I'm saying that म किन भन्दैछु किनभने म मेरो करियर सकेर म त दिल्लीमा पनि बस्ने थिएँ होइन, म त मेरो क्षेत्रमा फर्केर आएँ। मेरो एउटै इन्ट्रेस्ट छ, जो मेरो क्षेत्रको मान्छेहरूले मलाई जहाँ पठायो उहाँहरूलाई कसरी रिटर्न गर्नु, पे ब्याक गर्नु, उहाँहरूलाई कसरी यहाँ यो क्षेत्रमा कसरी यो मेरो योगदान दिनु, मेरो अनुभवको अनुसार योगदान कसरी दिनु भनेर त्यसको लागि म आएको छु। मलाई पोलिटिक्समा यही इन्ट्रेस्ट छ कि हाम्रो मान्छेहरूको लागि कसरी गर्नु, के गर्नु। धेरै मान्छेले कुरा गर्छ, म चाहिँ काम गर्छु। आई डोन्ट बिलिभ इन वर्ड्स, आई बिलिभ इन एक्सन। जो पनि यु जज मी बाई माई एक्सन्स। हामीले यो रोजगार मेला गरेको छौँ, हामीले लाइभलीहुड प्रोग्राम गरेको छौँ हाम्रो क्लोज टी एस्टेटको लागि, हामीले युपिएससीमा फ्री कोचिङ दिँदैछौँ हाम्रो पहाडको मान्छेहरूलाई। हामीले जति पनि हाम्रो प्रोग्राम छ इट इज कम्प्लिटली विदाउट एनी सपोर्ट फ्रम एनीबडी, इट इज कम्प्लिटली अन आवर ओन। मान्छेहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यो त राम्रै कुरा हो, तर हामीले आफ्नै इन्डेभरमा आफ्नै विलमा देखि हामीले गर्दैछौँ। र यो पनि यो रोजगार मेला पनि हेर्नुहोस् के हाम्रो गभर्मेन्ट फन्डिङ कि अरू फन्डिङ छैन, दिस इज कम्प्लिटली प्राइभेटली अर्गनाइज। सेकेन्ड, हामीले एउटा पैसा कसैको लिएको छैन। इन अदर वर्ड्स एक मतलब क्यान्डिडेटको एक पैसा पनि हामीले लिँदैन। अन द कन्ट्ररी चिया पानी सब हामीले दिन्छौँ। तर यो किन हामीले दिन्छौँ भनेको वी वान्ट देम टु बी इन अ कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट, एकदम कम्फर्टेबली आरामले गर्यो, इन्टरभ्यू गर्यो, जब पायो, त्यो हाम्रो लक्ष्य हो। र त्यो हित पुरा गर्नुको लागि हामीले यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छौँ। सो इट इज आई वुड से एन एक्ट फर आवर पिपल। र त्यसको लागि म यहाँ छु र त्यसको लागि म हुन्छु यहाँ। लास्ट इयर दार्जिलिङबाट कतिजना रोजगार पाउनुभएको थियो र अहिले कुन कुन सेक्टरमा उहाँहरू हुनुहुन्छ? 270 जनाले त्यहाँ कन्फर्म भएको थियो कि एपोइन्टमेन्ट लेटर पायो रोजगार मेला 1.0 मा। अरूहरूले पछि पनि पायो होला, त्यो हामीलाई थाहा छैन। म फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स दिँदैछु तपाईँलाई। र धेरै मान्छेहरू विभिन्न ग्रुपहरूमा पनि जोइन गरेर ताज ग्रुपमा निकै गर्यो। हाम्रो तकदा क्यान्टोनमेन्टको एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गोवामा पोस्टिङ भयो। अर्को हाम्रो भाइ थियो, उहाँ चाहिँ कलकत्तामा पोस्टिङ भएको थियो। अर्को चाहिँ आमाले धेरै खेप भन्यो हाम्रो नानीले त टाढो पठाउनु हुँदैन, यी हुन्छ ट्रेनिङ भएर उहाँ चाहिँ कर्सियङमा ताज चियाकुटीमा काम गर्नुहुँदैछ। त यो ताजको इक्जाम्पल म दिँदैछु, तर धेरै इक्जाम्पल छ। एउटा चाहिँ मोरिसियस गयो, बर्डिज कम्पनीसँग मोरिसियस पनि गयो, सायद वो वहाँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ मोरिसियसमा। त यस्तै गरिकन धेरै यस्तो केसेस छ जहाँ हाम्रो युवाहरूले अपर्च्युनिटिज पाउनुभयो त्यति बेला। र यो पालि चाहिँ त्यो हामीले अझै लार्ज स्केलमा गर्छौँ। एउटा खालि मेरो यो पालि मेरो अलिक थट छ कि एउटा जब पायो भने चाहिँ इन्टरभ्यू फेरि गर्नु पर्दैन, किनभने अरूको यो के भन्छ अपर्च्युनिटी मिस हुन्छ। तपाईँले एउटा तपाईँको जो चाहिन्छ, अब आइटीमा पाउनुभयो होइन, मलाई महिन्द्रा पनि चाहिन्छ, मलाई यो पनि चाहिन्छ, 4-5 जब लिएर त के फाइदा त होइन, तपाईँले त एउटै जब राख्नुहुन्छ होइन। त हाम्रो यही प्रयास हो कि एउटा जब पायो भने तपाईँ चाहिँ एक्जिट गर्नुहोस्, अरूहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुहोस्। त जति सक्दो हामीले 4, 5, 6, 10 पनि हामीले इन्टरभ्यू गराइदिन्छौँ, केही न केही जब त पाउँछ। त्यही 16 तारिक बेलुका हाम्रो आदरणीय राज्यपालज्यू डाक्टर सीबी आनन्द बोसले स्वयं एपोइन्टमेन्ट लेटर्स कैंडिडेट्स को हाथ में देना। सर भविष्य में भी क्या इस तरह के कार्यक्रम करने की योजना है? अब रोजगार मेला 2.0 तो हम कर ही रहे हैं और देखते हैं कि 3.0 का भी प्रयास हो मतलब भविष्य में। पर ये है कि मतलब किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मतलब चुनौती है हमारे देश में। इसका हम शुरू से ही इस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि चाय बागान जो बंद हुए थे इनको कैसे मतलब समर्थन दे सकें, हमारे यूपीएससी में कैसे मतलब हमारे क्षेत्र के लोगों को का मौका बढ़ा सकते हैं।
तो इस प्रयास में हम लगे हैं और करते रहेंगे दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। और सांसद सदस्य हो के मेरे थोड़े से अब चांसेस भी बढ़ गए हैं कि थोड़ा सा समर्थन मिल सके यहाँ वहाँ से। तो हम जो भी है, जितना भी लीवरेज है, मेरे लिए नहीं, हमारे लोगों के लिए मैं ले आना चाहता हूँ। ये मेरा आश्वासन है हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का ये है कि आप, ये हमारा जो देश है भारत, ये बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हम दुनिया में एक बहुत ही बड़ा पावर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा लें। आपके मेरे ख्याल से अनुभव बढ़ना चाहिए। मतलब आप एक जॉब लेके 2-3 साल काम करें, आपका CV भी अच्छा होगा, अनुभव बढ़ जाएगा, आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगे। ट्रेनिंग स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़रूर इसका फ़ायदा लें, क्योंकि हमारे सरकार की तरफ से बहुत ऐसे स्कीम्स हैं जो मतलब हमारे युवाओं को सपोर्ट करती है ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग वगैरह करके आपका मतलब जो वैल्यू है बढ़ाना चाहिए। और ये है हमारे चुनौती कि एक मतलब 10 लाख लोग हमारे युवाओं हर महीने जॉब मार्केट में आते हैं, उनको कैसे ट्रेन करें, उनको कैसे स्किल करें, उनको कैसे मतलब 21st सेंचुरी में एम्प्लॉयबल बनाएं ताकि इनको अच्छे जॉब मिले, अच्छे मतलब ऑप्शन मिले। और जॉब भी नहीं, इनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनाएं बाद में, इनके मतलब खुद के बिजनेस कैसे मतलब सपोर्ट करें। एक मेरा आइडिया भी है कि ये माइक्रो फाइनेंसिंग है, बैंक्स वगैरह से कुछ ऐसे मेला भी करें जिससे हमारे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको मतलब फ़ायदा हो और क्रेडिट मतलब जो लो इंटरेस्ट पे है उनको दिलाया जाए। आपके मतलब फूड स्टॉल है, आपके कुछ छोटा मतलब व्यापार है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। आपको पता है कि ये हमारा मुद्रा लोन स्कीम भी है जो बड़ा मतलब पॉपुलर स्कीम है। ऐसे स्कीम्स ले आके दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में कैसे हम इसको इनका परिचय करवाएं। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर यही है कि युवाओं को मेरे ख्याल से हमारे देश का जो अभी दुनिया में स्टेटस है और हमारे जो एडवांटेजेस हैं उसका ज़रूर फ़ायदा लें और अपना वैल्यू बढ़ाते रहें। और ये रोज़गार मेला 2.2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिससे आपका अनुभव, आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही बढ़ सकते हैं।